अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि प्लेसिबो क्या है, प्लेसिबो इफ़ेक्ट क्या है, प्लेसिबो इफ़ेक्ट के मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और ये लफ्ज़ कहाँ से आया, ये टर्म कहाँ से ओरिजिनेट हुई और इसका फ़ायदा क्या है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है बुरैर अली हुसैन और मैं एनएलपी सर्टिफाइड, फोर्थ डायमेंशन सर्टिफाइड और एकी मास्टर हूँ। और आज हम बात कर रहे हैं प्लेसिबो के बारे में। प्लेसिबो एक टर्म है और ये यूज़ होती है जब कोई डॉक्टर या कोई माहिर तिब अपने पेशेंट को ख़याली दवाई देता है या उसका ख़याली प्रोसीजर करता है या उसे ख़याली तरीके से ऑपरेट करता है और इसका इफ़ेक्ट यानी कि प्लेसिबो इफ़ेक्ट ये होगा कि वो पेशेंट ठीक हो जाता है। अब ये क्यों होता है, किस तरह होता है और ये कहाँ से ये टर्म चली और कैसे लोगों ने इस पर इतना यकीन करना शुरू कर दिया और इस पर किताबें भी लिखी गई हैं, तो इस पे हम बात करेंगे तफसीलन। 18वीं सदी में एक इंस्ट्रूमेंट जो कि मेडिकल या तिब से मुंसलिक लोग इस्तेमाल करते थे और उसका नाम था परकिंस ट्रैक्टर। और ये इंस्ट्रूमेंट मेटल का होता था और उस वक्त के लोग इससे लोगों का इलाज करते थे इसको इस्तेमाल करके। हुआ कुछ यूँ कि कुछ क्वैक आ गए, कुछ अताई आ गए और उन्होंने कुछ फेक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना शुरू कर दिए परकिंस ट्रैक्टर की जगह। तो ब्रिटिश फिजिशियन जॉन हेगार्थ ने क्या किया, 1799 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट क्या था कि उन्होंने कुछ पेशेंट्स लिए और उन पेशेंट्स का इलाज किया। कुछ का इलाज उन्होंने ओरिजिनल ट्रैक्टर के साथ, जो परकिंस ट्रैक्टर के साथ किया और कुछ का इलाज उन्होंने फेक परकिंस ट्रैक्टर्स के साथ किया। और हुआ कुछ यूँ कि सब लोग, तकरीबन 90% लोग सेहतयाब हो गए और इससे वो बहुत हैरान हुए कि फेक इंस्ट्रूमेंट भी उसी तरह काम कर रहा है जिस तरह के एक ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट। तो ये क्या बात है। उस वक्त इस अमल को, इस चीज़ को, इस सारे इफ़ेक्ट को प्लेसिबो इफ़ेक्ट का नाम नहीं दिया गया था। बाद में इसका नाम प्लेसिबो इफ़ेक्ट दिया गया, लेकिन तब इस तिब के लोगों को ये मालूम होना शुरू हो गया था कि इंसान की सोच बहुत अहमियत की हामिल है। इनके इस एक्सपेरिमेंट की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जॉन हेगार्थ ने बाद में अपने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम उन्होंने रखा ऑन द इमेजिनेशन एज अ काज एंड एज अ क्योर ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ द बॉडी। वर्ल्ड वार टू के बाद अमेरिकन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हेनरी की बीचर ने एक मुशाहिदा किया, कुछ ऑब्जर्वेशंस की और उन्होंने देखा कि कुछ पेशेंट ऐसे भी थे जिनको मॉर्फिन या तो नहीं दी गई या कुछ कम मिकदार में दी गई, जितनी मिकदार में उनको चाहिए थी नहीं मिली उनको। लेकिन फिर भी वो जो पेशेंट थे, जो कि सिपाही थे, जो कि ज़ख्मी हो गए थे वर्ल्ड वार में, वो फिर भी ठीक होना शुरू हो गए। और उसके बाद प्लेसिबो इफ़ेक्ट का वर्ड ज़बान ज़द आम हो गया। लोगों ने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और लोगों ने अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया कि इमेजिनेशन या विजुअलाइजेशन या पावर ऑफ थॉट्स भी कोई चीज़ है, इससे हम बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरा ये जो मकसद था, मैं कोई हिस्टोरियन नहीं हूँ, ना ही मेरा ताल्लुक़ मेडिकल फ़ील्ड से है, लेकिन मेरा मकसद ये था ये 2 कहानियाँ सुनाने का कि आपको मैं ये बता सकूँ, ये समझा सकूँ कि हमारी सोच की पावर क्या है। जब हम कोई चीज़ सोच लेते हैं, ज़हन में लेके आ जाते हैं, तो वो वैसे ही होना शुरू हो जाती है जैसे कि हमने ज़हन में सोचा होता है। अब आप ये कहेंगे कि ये कैसे हो गया और कैसे एक इंसान ठीक हो जाता है? आपके ज़हन में बहुत सारी सोचें होंगी इस वक़्त। आप चाहते हैं कि मैं ऐसा हो जाऊँ, मैं ऐसा हो जाऊँ। कुछ लोगों के ज़हन में बहुत बड़े-बड़े ख्वाब होंगे इस वक़्त, लेकिन वो नहीं हो पा रहे और आप समझ रहे होंगे ये शायद प्लेसिबो इफ़ेक्ट ही ठीक नहीं है, इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। थॉट्स बिकम थिंग्स का जो ये जो टर्म है, ये फ़ज़ूल सी है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसका एक और पहलू भी है और वो पहलू ये है कि जब हम किसी सोच को ज़हन में लेके आते हैं, तो सोच को ज़हन में लेके आने के बाद हमारा दिमाग उसको कबूल नहीं करता, क्योंकि हम समझ रहे होते हैं हमारी एक रियलिटी है, हमने एक रियलिटी क्रिएट की हुई है अपने इर्द-गिर्द। अब प्लेसिबो इफ़ेक्ट क्या है? प्लेसिबो इफ़ेक्ट आसान लफ्ज़ों में ये है कि जब इंसान किसी चीज़ पर यकीन कर लेता है, किसी प्रोसीजर पर यकीन कर लेता है, अपने डॉक्टर पर यकीन कर लेता है,
اپنے استاد پر یقین کر لیتا ہے یا اپنے آپ پر خود پر یقین کر لیتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا جیسا میں سوچ رہا ہوں یا ایسا ہی ہونے والا ہے، تو ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا یقین پختہ ہونا چاہیے۔ جتنا یقین پختہ ہوگا، جتنا آپ کا یقین کا لیول ہائی ہوگا، اتنا ہی زیادہ اور بھرپور طریقے سے جو آپ کی سوچ ہے وہ ریئلٹی میں کنورٹ ہو جائے گی۔ میں کوئی ہسٹورین نہیں ہوں، میرا تعلق کسی میڈیکل فیلڈ سے نہیں ہے، لیکن میرا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ پلیسیبو ایفیکٹ کا کتنا زیادہ عمل دخل ہے ہماری زندگی میں، ایک عام انسان کی زندگی میں۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کے ذہن میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں۔ کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ہم ٹھیک ہو جائیں، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو پاتے۔ کچھ لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہو پاتے۔ بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں، بہت ساری پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا پلیسیبو ایفیکٹ کچھ خاص لوگوں پر عمل کرتا ہے، کچھ خاص لوگوں پر اس کا اثر ہوتا ہے، یا یہ ہے فضول سی چیز ہے، یہ کوئی فیک بات ہے جو فیک ہسٹری ہے جو ہم تک پہنچ گئی؟ ایسا نہیں ہے۔ میں نے ایک کورس بنایا تھا کچھ عرصہ پہلے، جو کہ سٹریس مینجمنٹ کے حوالے سے ہے۔ ایک پلے لسٹ بھی موجود ہے میرے اس چینل پر، لیکن ایک کورس بھی موجود ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم کوئی ذہن میں کوئی تھاٹ لے کے آتے ہیں، کچھ بننا چاہتے ہیں، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے سٹریس کا سامنا ہوتا ہے، یا ہم انٹرنلی بھی بعض دفعہ سٹریس فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سٹریس کو جتنا ہم ریڈیوس کر پائیں گے، اتنا زیادہ ہم اپنی تھاٹس کو، اپنی ایسپریشنز کو، اپنے گولز کو ریئلٹی میں کنورٹ کر پائیں گے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، اور اگر آپ دیکھنا چاہیں وہ کورس میرا، تو اس کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ویژولائزیشن کا بھی کورس ہے، کچھ اور کورسز بھی موجود ہیں، لیکن سٹریس مینجمنٹ والا کورس بہت امپورٹنٹ ہے۔ میری ریکمنڈیشن ہے، وہ لوگ جو پلیسیبو ایفیکٹ کو سچ ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ سٹریس مینجمنٹ والے کورس کو ضرور دیکھیں۔